नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो सी यू ई टी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो रहेगा कि कौन से कोर्स स्ट्रक्चर में आपको कौन से कॉलेज को प्रेफर करना है। आपका कोर्स कोड है PGQP44। याद रखिएगा कि यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सा कोर्स है, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको आपको फॉलो करके एडमिशन लेना है, टॉप नोचेस क्या रहेंगे, टॉप रैंक की यूनिवर्सिटीज़ क्या रहेंगी, सारी चीज़ें हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा कि CUET PG प्रोग्राम के लिए हमारे यहाँ पर अभी कोर्स रन कर रहा है। तो दिए गए नीचे नंबर में जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया, आप वहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे क्लासेस में याद रखिएगा कि रेगुलर जो है आपको लाइव लेक्चर्स, कोई भी डे में आपको ब्रेक नहीं मिलता है, लाइव लेक्चर दिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर 2 घंटे बेसिकली ईशान सर और हम दोनों लोग पढ़ा रहे हैं। ईशान सर जो है गेट क्वालिफाइड, साथ साथ IIT मद्रास के लिए फर्स्ट टाइम जो है सेलेक्ट हुए थे। तो आपको वो भी लेक्चर देते हैं, सारा मैथमेटिक्स और स्टैट्स पोर्शन वही कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको जो हमें क्लास देते हैं हम लोग बेसिकली, वो आपको उसकी रिकॉर्डिंग जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स हमारे क्लास में अवेलेबल हो जाती है रिकॉर्डिंग्स। और याद रखिएगा कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, रीजन असर्शन बेस्ड टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में, आपने सिलेबस देखा है थॉरोली, आप उसको देखोगे अब। और हम आपको हर टॉपिक पे कम से कम 50 से 60 जो है क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज़ में देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं है, जो भी आप पे करोगे अपने क्लासरूम के लिए वही जो है आपको बेसिकली उसी में ये सारी चीज़ें आपको ये पर्क्स मिलेंगे। ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो कि 60 से 70 हो सकता है, क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे टेस्ट ऐसे लगते हैं। ठीक है। और रही बात आपके फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज़ की, तो 10 जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 फुल फ्लेज जैसे NTA एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके आधार पे आपको 10 टेस्ट सीरीज़ देना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके इस क्लासरूम में। ठीक है। और याद रखिएगा कि हम लोग मैराथन सेशन, पिछले साल भी हमने मैराथन सेशन लिया, इस बार भी लेंगे। और याद रखिएगा कि मैराथन होगा आपका, लाइव लेक्चर्स तो हो ही रहा है, और डाउट क्लियरेंस सेशन भी आपको दिया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन कर लिया है और आप अभी आप बाकी हैं। तो आप भी जल्द से जल्द हमारे बैच में आ जाइए और अपना जो है तैयारी अच्छे से पूरा करिए। और पिछले साल भी हमारा जो रिकॉर्ड रहा था 100% सिलेक्शन के साथ, चाहे आपके BBAU, JNU, BHU, HCU, किसी भी यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और पिछले बार हमने 100% जो है यहाँ पर सिलेक्शन दिया था। ठीक है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा हो ये सारी चीज़ें। ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप जो कि CUET MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और आप हमारा जो है CUET UG एंड PG के लिए एक ग्रुप है, जिसमें कि हम अपने जो है कुछ कंटेंट शेयर कर देते हैं। ठीक है। तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कौन से प्रोग्राम को आपको आगे जो है देखना है। तो बेसिकली आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि पार्ट ए एंड पार्ट बी दो होता है आपके एग्ज़ाम में। बेसिकली 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है। 4 मार्क्स एक पे क्वेश्चन पे मिलता है आपको, और 1 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिया जाता है अगर आपने गलत आंसर किया। जो पार्ट ए है उसमें 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो 25 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है। पार्ट बी में जो भी 75 क्वेश्चन होंगे वो टोटल आपके किससे आएंगे, इकोनॉमिक्स से, जो आपने UG में पूरा पढ़ा। ठीक है। आपके उसी से आएंगे, आपने सिलेबस भी देखा होगा, आपकी UG का ही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको पार्ट ए में अगर हम बात करें, जैसे HCU हो गया, BHU हो गया, और भी जो कुछ यूनिवर्सिटी, BBAU हो गया, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और राजस्थान, गुजरात, ये सब जो है पार्ट ए और प्लस बी को फोकस करती हैं। पर जो JNU वो सिर्फ पार्ट ए जो है बी, जो कि 75 मार्क्स वाला, उसको वेटेज देता है। तो आपको 70, अगर JNU प्रेफर कर रहे हो, DSC प्रेफर कर रहे हो, तो आपको 75 वाले में जो 75 जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा, जिससे कि आपको आपका JNU, DSC ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सके। अदरवाइज़ अगर आपने इन दोनों में अच्छा स्कोर किया है तो आपको BHU, HCU, BBAU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सिक्किम यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी, ठीक है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकेंगी। अब हम बात करेंगे कोर्स की कि कौन कौन से कोर्स कहाँ कहाँ पर रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब बात करेंगे PGQP44 इकोनॉमिक्स MSc। ठीक है। पैटर्न क्या है, सेम अभी जस्ट मैंने बताया कि 25 जो जर्नल है, 75 डोमेन स्पेसिफिक है। यहाँ पर डॉक्टर जो है BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसके लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो कैंडिडेट के पास BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स एंड BSc BA इन इकोनॉमिक्स विथ जो है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, यहाँ पर मेजर कोर्सेज होने चाहिए। और मिनिमम जो आपके पास आपका मार्क्स होना चाहिए वो 55% होना चाहिए, और SC ST स्टूडेंट के लिए आपका 50%, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए।
और जो लास्ट ईयर इनटेक रहा था वो 20 सीट इनटेक रहा था फॉर इंडियन कैंडिडेट एंड फॉरेन जो कैंडिडेट्स के लिए 5 यहाँ पर सीट रही थी। तो ये भी यूनिवर्सिटी जो है टॉप नोचेस में से एक रहेगा। बेसिकली आप जो है एमएससी के लिए जा सकते हैं। एमएससी का जो प्लेसमेंट होता है वो टॉप क्लास का होता है, तो आप जो है इसके लिए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपके नेक्स्ट जो है बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कि कौन से और रन कर रही है। तो यहाँ पर एमएससी इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये भी बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीएससी बीए इन इकोनॉमिक्स विथ मैथमेटिक्स, स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स इज़ अ मेजर कोर्स। ठीक है, ये होना चाहिए। 55% जो है आपके डिग्री में होना चाहिए और 50% जो है SC ST स्टूडेंट के लिए होना चाहिए। अब इसमें इनटेक कितना रहा था लास्ट ईयर, तो 30 जो है इनटेक, मतलब 30 जो है सीट रही थी, ठीक है, इंडियन कैंडिडेट के लिए, और फॉरेन के लिए आपके फॉरेन नेशन के लिए 5 जो है सीट आपके ऑफर की गई थी। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एमएससी इकोनॉमिक्स, बहुत कम जो है यूनिवर्सिटीज़ एमएससी इकोनॉमिक्स को बताती हैं, मतलब देती हैं एज अ कोर्स के रूप में आप सभी को। तो आप अगर आपको एमएससी इकोनॉमिक्स करना है तो आप आंध्र प्रदेश को भी प्रेफर करेंगे, ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर जो है आपके बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, अब बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, और एग्रीगेट एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, और बैचलर डिग्री इन विथ एटलीस्ट 60%, ठीक है, इन एनी ऑफ द अलाइड सब्जेक्ट। कॉमर्स से अगर हो, स्टैट्स से हो, मैथमेटिक्स से हो, इंजीनियरिंग से हो, तो आपको 60% मार्क्स रखना है। अगर आप जो है आपने इकोनॉमिक्स से किया है तो आप 50% मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, अब CUET तो आपको देना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान बेस्ट था पिछले साल, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एडमिशन हुआ यहाँ पर हुआ था, पर बहुत सारे बच्चों ने यहाँ की सीट छोड़ी और बाद में दूसरी जगह पर एडमिशन लिया था। तो यहाँ पर जो है आपके MA इकोनॉमिक्स कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से, 45% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और SC ST कैटेगरी को जो है 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST एंड OBC को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जहाँ पर कि MA इकोनॉमिक्स आपका रन करता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री विद इकोनॉमिक्स, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो बैचलर डिग्री आपके इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। अगर इसमें देखें तो एक आपका वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, फॉरेन रिकॉग्निशन, जैसे आपका एज पर द AIU लिस्ट के तहत होना चाहिए, और मिनिमम जो आपका परसेंटेज होना चाहिए 50%, और आपका एग्रीगेट मार्क्स जो होना चाहिए मतलब 50% के आसपास है, ठीक है, और 55% मोर मार्क्स इन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अदर डिसिप्लिन। अगर आप दूसरे डिसिप्लिन से आ रहे हो, इकोनॉमिक्स से नहीं हो, तो 55% मार्क के साथ यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। और रिलैक्सेशन यहाँ पर 5% किसके लिए, SC ST PWD एंड OBC कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर के लिए भी है। ठीक है, याद रखिएगा ये। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये भी, इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने जो है पिछले साल एडमिशन लिया। तो यहाँ पर जो बेसिकली मिनिमम जो मार्क्स है, मतलब मिनिमम 50% जो है मार्क्स होना चाहिए किसी भी जो है ग्रेड में आपके जैसे आप बैचलर कर रहे हो तो इक्विवेलेंट ग्रेड होना चाहिए आपका बैचलर, और UG डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मतलब आप अगर किसी और भी ब्रांच से आ रहे हो तो आप एडमिशन ले सकते हो, और 50% मार्क्स बस आपका होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, इसमें सबसे अच्छा रहेगा आपका प्लेसमेंट। ठीक है, प्लेसमेंट के लिए क्लास में थोड़ा सा जो है रिजिडिटी होता है, क्योंकि आपको अटेंडेंस अपना शॉर्ट नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है मास्टर्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में बहुत सारे लोग प्रेफरेंस करेंगे। तो यहाँ पर भी जो आपका कोर्स है वो MA इकोनॉमिक्स है। बैचलर डिग्री होना चाहिए इकोनॉमिक्स विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है, और जो है आपके 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए। बैचलर डिग्री आप अगर अदर स्ट्रीम से हो, ठीक है, कॉमर्स, इन स्टैट्स, इन मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, तो 60% आपके पास मार्क्स होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में आपके फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के लिए भी प्रोवाइड किया जाता है MA। इसमें भी बैचलर डिग्री 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप अदर स्ट्रीम के हो तो 60% मार्क्स के साथ आओगे, जैसे आप स्टैट्स हो गए, मैथमेटिक्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गए, किसी और हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी से आ रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी से आ रहे हो, और 10+2 में आपका जो है मैथमेटिक्स होना मस्ट है, अदरवाइज़ आपको फाइनेंशियल के लिए एडमिशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए एटलीस्ट जो है आपके 3 इयर्स,
डिग्री ड्यूरेशन होना चाहिए आपका जो भी प्रोग्राम है 55% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। SC/ST कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स को यहाँ पर कहा गया है आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए। तो ये भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जम्मू से बिलोंग कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर प्रेफर करिएगा। आपके लिए नेक्स्ट सबसे बेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। अगर आप साउथ जाना चाह रहे हैं, नॉर्थ के अगर साउथ में है तो साउथ को ही प्रेफर करिए, पर नॉर्थ में है तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। फर्स्ट बैच में हमारे यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका में एक जो है स्टूडेंट का हुआ था, काव्या का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BA BSc BA ऑनर्स BSc ऑनर्स, ठीक है, डिग्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैट्स, मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पर आपका होना चाहिए किसी भी इंडियन अगर यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो तो। कितना मार्क्स होना चाहिए? 50% मार्क्स, ठीक है। और जो स्टूडेंट आपके OBC, क्रीमी लेयर या फिर SC/ST PWD के से आते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, नॉन माइग्रेंट पंडिट्स हैं, तो इनके लिए जो है मार्क्स 45 दिया गया है, ओके। और किसके मेरिट पे होगा? आपके CUET के स्कोर के मेरिट पे यहाँ पर एडमिशन होता है। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पर भी आपका MA इकोनॉमिक्स रन करता है, ठीक है। इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और किसी भी आप यूनिवर्सिटी से हो, क्लियर। और याद रखिए कि जो आप 45% जो आपका स्कोर होगा अगर आपके UG में, तो आप जो अगर मान लीजिए कि OBC SC/ST PWD कैंडिडेट है तो आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो, मतलब आप भर सकते हो इसको एज अ प्रेफरेंस के रूप में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये नक्सलाइट एरिया में है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पर। तो आप जो है एनी ग्रेजुएट विथ इकोनॉमिक्स ऑनर्स मेजर हैविंग 50% यहाँ पर मार्क्स आपका होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 5% जो है रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST PWD कैटेगरी के लिए, ठीक है, ओके। और एज भी दिया गया है, मैक्सिमम एज लिमिट भी दिया गया है आपका 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है MA इकोनॉमिक्स जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सबसे पहले जो लिस्ट देने वाला था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भी था। तो बैचलर डिग्री 50% मार्क के साथ आपका है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। 45 जो है किसके लिए? SC/ST PWD NCL कैटेगरी के लिए है आपके, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। टॉप नोचेस में से एक था, पर याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको MSc BEd अवेलेबल है प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है समझते हैं? तो यहाँ पर अगर आपने BA BSc BBA डिग्री किया है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, तो आप इसमें ले सकते हो। एंड 45% मार्क्स SC/ST PWD कैंडिडेट्स के लिए है। और BA MSc जो है BEd बेसिकली ये 3 ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए, ठीक है, और होता भी है। और इसके साथ आपका MSc की डिग्री मिलती है और BEd भी आपका पूरा हो जाता है, इक्विवेलेंट डिग्री एक साथ ही हो रही है। तो आप यहाँ पर ले सकते हो, बहुत अच्छा है यहाँ पर आपका ऑप्शन आगे टीचर बनने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा कि MSc BEd भी प्रोवाइड किया गया था, ऐसे ही MA इकोनॉमिक्स भी प्रोवाइड किया जाता है। सेम जो अभी आपको एलिजिबिलिटी बताया वही रहेगी। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार लेस मतलब प्रेफरेंस रखिएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये थोड़ी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है। देखिए मैं एकदम रूड बोल रही हूँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ले लिया और क्लास करने गए तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। हमें यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है। तो यहाँ पर जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। 40 आपका जो है किसी भी 45 मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट और OBC और EWS के लिए, जबकि SC/ST PWD कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स यहाँ पर आपका रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पर भी MA इकोनॉमिक्स है, ठीक है। यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ। अगर जनरल कैटेगरी है तो 50% मार्क्स है, ठीक है। OBC NCL कैटेगरी में 55% मार्क्स याद रखिएगा ये आपके जनरल कैटेगरी के लिए है, 50% मार्क्स OBC के लिए, 45% मार्क्स SC/ST PWD कैटेगरी के लिए होना चाहिए, ठीक है। और याद रखिए कि कैंडिडेट हु हैड स्टडीड इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एट UG लेवल तो ही आप जो है यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप ले सकते हैं एडमिशन अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हो और अगर आपको पसंद है उधर जाके पढ़ाई करना तो आप ले सकते हो, प्रेफरेंस रख सकते हो। तो BA BSc ऑनर्स होना चाहिए, और या फिर आप जो है BSc 50% मार्क्स के साथ आप पास हो, ठीक है। SC/ST कैटेगरी के लिए 45% है, ठीक है। और अपीयर्ड और अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन तो भी आप यहाँ पर एडमिशन अपीयरेंस में आप जो अगर आप अपीयरिंग में है तो आप भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसको भी आप अपने प्रेफरेंस में रखिएगा।
नेक्स्ट हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि एमए इकोनॉमिक्स ही चल रहा है। यहाँ पर भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10+2+3 है। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन से उससे कम नहीं होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, और 5% रिलैक्सेशन दिया गया है किसको, आपके SC/ST कैटेगरी को। ठीक है, एज जो है, एज लिमिट भी देखिए यहाँ पर दिया हुआ, कैंडिडेट शुड नॉट हैव कम्प्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपका 25 पूरा हो चुका है तो आप नहीं ले सकते एडमिशन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही हेमवती नंदन जो है बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी का देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा जो है गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर में है, जो कि जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन आपका 40% मार्क्स के साथ होना चाहिए, अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से हैं। और फॉर SC/ST के लिए भी सेम है। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीट्स है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा लश ग्रीन एरिया में ये यूनिवर्सिटी है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं। मणिपुर यूनिवर्सिटी में सेम वही पर आपका MA इकोनॉमिक्स है, BA BSc 3 ईयर का आपका कोर्स होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और बैचलर डिग्री है आपका, अगर 45% मार्क्स यहाँ पर किसके लिए है, बोथ एग्रीगेट इन सब्जेक्ट कंसर्न, आपके सब्जेक्ट कंसर्न में भी 45% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपका टोटल 45 बन रहा है तो एग्रीगेट में भी, मतलब आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक माइक्रो मैक्रो आप इंडियन इकॉनमी पढ़ रहे हो तो सब में 45% मार्क्स होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिक्किम यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आपका MA इकोनॉमिक्स रन करता है, और ग्रेजुएशन डिग्री इन इकोनॉमिक्स 50% मार्क्स। ठीक है, इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपका है तो 45% मार्क्स में चल जाएगा, और आपके SC/ST कैंडिडेट के लिए बेसिकली 45 जो है बेंच मार्क रखा गया है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये 2-3 मेरे स्टूडेंट पढ़ते भी हैं, जब आपका एडमिशन होगा तो हम लोग बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है MA इकोनॉमिक्स, जो कि आपके गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के लिए है। तो यहाँ पर BA अगर आपने किया है 10+2+3 पैटर्न पे 50% मार्क्स आपका होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एज लिमिट आपका 25 से ऊपर आप नहीं होना चाहिए, तभी जाके GGAU में एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे लोग ने पिछले साल भी इसको प्रेफरेंस दिया था। अब नेक्स्ट जो है पौंडीचेरी, टॉप नोचेस में से एक रहेगा टॉप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ठीक है, यहाँ पर भी MA इकोनॉमिक्स अवेलेबल है। बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके इकोनॉमिक्स में, आपके क्वांटिटेटिव टेक्निक स्टैट्स आपका होना चाहिए। ठीक है, और बैचलर डिग्री इन सोशल साइंसेज अगर है विद इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके 10+2 में, तब जो है आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। आपके महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि लेस प्रेफर्ड रहता है, पर फिर भी अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आपके यूनिवर्सिटी से। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। और अगर हम बात करें 45% मार्क्स SC/ST OBC एंड नॉन क्रीमी लेयर एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। सबसे ज़्यादा जो है अगर अप्लाइड होता है किसी के लिए तो आपके नेशनल ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के लिए पिछले साल सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन गया था। ठीक है, ये भी आपके नॉर्थ ईस्ट में ही पड़ता है। आप किसी भी बैचलर डिग्री किसी भी मेजर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, 10+2+3 से होना चाहिए। ठीक है, और याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया गया है इक्विवेलेंट एंड रिलेवेंट सब्जेक्ट शैल ऑर्डिनरी कंसीडर फॉर द एडमिशन मास्टर डिग्री। तो यहाँ पर ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं है कि आपका 45% मार्क्स होना चाहिए। आप किसी भी डिसिप्लिन से हो तो अप्लाई कर सकते हो HNBGU में, सॉरी आपका HNBGU में नहीं हूँ मैं। ठीक है, नेशनल ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करेंगे डॉक्टर हरी सिंह गौर, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट था पिछले साल। और यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रेजुएशन होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स कॉमर्स मैनेजमेंट। ठीक है, और अगर आप UR EWS आपके OBC NCL कैटेगरी से है तो 45% मार्क्स होना चाहिए आपके CGPA के अकॉर्डिंग, एंड 5% मार्क्स जो है रिलैक्स किया गया है किसके लिए, आपके SC/ST PWD कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट हमारा है आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक। ठीक है, ये भी बहुत प्रेफरेंस रहा था पिछले साल लोगों का। और बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके साइकोलॉजी स्टैट्स BCom BBA BSc। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट में, और 50% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी में अगर हो, EWS और OBC में। अगर 45% है तो आप वो SC/ST PWD कैटेगरी वाले यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे इस कॉलेज को प्रेफरेंस के लिए। नेक्स्ट हमारा है भीमराव अंबेडकर जो है यूनिवर्सिटी, ये आपके BBAU हो गया। सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग गए एडमिशन लिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी को छोड़ के। सबसे कम फीस है यहाँ पर अभी भी MA इकोनॉमिक्स में, और सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहा था। ठीक है, अगर हम JNU और HCU BHU की बात करें तो कभी कभी BHU को भी इसने ओवरलैप कर दिया पिछले साल। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ हो और 45% मार्क्स के साथ जो है SC/ST PWD कैटेगरी में
इकोनॉमिक्स से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप और सब्जेक्ट से हो तो भी अप्लाई कर सकते हो इस इंस्टीट्यूट में। फ़ीस बहुत कम है, हॉस्टल बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जेएनयू की, तो जेएनयू का ऑलरेडी हमने जस्ट इसके पहले एक वीडियो डिस्कस किया है, आपका उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। क्या प्लेसमेंट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है ना, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस कर दी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। तो जेएनयू में आपके इकोनॉमिक्स विद जो है स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। आपके कौन कौन से सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स विथ मैथमेटिक्स, सब्सिडरी सब्जेक्ट होना चाहिए अगर आपका मैथमेटिक्स, तो आप कर सकते हो एडमिशन, यहाँ पर ले सकते हो इस सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स ऑनर्स होना चाहिए विथ इकोनॉमिक्स एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स अगर आपका है विथ इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्सिडरी सब्जेक्ट, तो आप एडमिशन ले सकते हो, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एनी अदर बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट से आ रहे हो, ठीक है। माइक्रो मैक्रो मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टैट्स आप पढ़े रहे होंगे तो आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी है, नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट एलिजिबल टू 10% रिलैक्सेशन, यहाँ पर 10% जो है रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है, परसेंटेज मार्क्स का, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो। अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से हो, who have passed qualifying exam respective of their percentage marks eligible to appear in the entrance examination। नेक्स्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू में आपका MA इकोनॉमिक्स स्कोर भी देखने के लिए मिलता है। तो बैचलर डिग्री, ठीक है, बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से हो, 10+2+3 में हो तो ले सकते हो, 50% मार्क्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए 10+2 लेवल का, ठीक है। अगर आप जैसे एंट्रेंस देते हो तो ये टेस्ट होगा, ठीक है। और OBC कैटेगरी के लिए हो तो 10% जो है रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत ज़्यादा जो है प्रेफर किया गया और एडमिशन भी बहुत लो मार्क्स पे यहाँ पर इस बार मिला था। अफिलिएटेड कॉलेज चाहे आपके जो है उसमें बात कर लें, ठीक है, मेन कैंपस में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें MA इकोनॉमिक्स स्कोर की, तो BA BCom BTech BA BSc, ठीक है, अगर आप हो 10+2 50% मार्क्स के साथ, तो आप एडमिशन ले सकते हो। और आपको मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तब एडमिशन लेना, अदरवाइज़ बहुत महंगा भी पड़ सकता है, हो सकता है आपको आपका बैक भी लगे, पर इट्स ओके, आपका हो, अगर आप अच्छा स्कोर करो तो आप यहाँ पर प्रेफर करिएगा। अगर हम बात करें एनर्जी इकोनॉमिक्स की, थोड़ी फ़ीस हाई है, पर आप इसमें भी ले सकते हो, आपको बहुत अच्छे से कॉलेज अलॉट होगा, मतलब आपको मेन कैंपस मिलेगा, साथ साथ हॉस्टल मिलेगी, सबसे बड़े कैंपस में आप पढ़ोगे, मतलब एशिया का सबसे बड़ा कैंपस आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। और यह इंफ्रास्ट्रक्चर, फूडिंग, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, हम भी वहीं से पढ़े हैं और अभी चल रहा है सब कुछ वहीं से, तो आप जो है इसको प्रेफर कर सकते हैं। ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए आपका, अगर आप एनर्जी इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हो तो। और BA अगर आप इकोनॉमिक्स से हो ऑनर्स, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। BCom BSc BTech और BMBA हो तो भी आप एलिजिबल हो 50% मार्क्स के साथ। आपको क्या आना चाहिए, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, बिजनेस, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और जो है ये सब इंटरमीडिएट लेवल का आपको आना चाहिए, चाहे आपका स्टैट्स हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो। इंटरमीडिएट लेवल का नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर हम बात करें अपेक्स यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है, MA इकोनॉमिक्स के लिए पास होना चाहिए आप किसी भी बैचलर डिग्री में, आप यहाँ पर एडमिशन ले। तो ये जो है सारी यूनिवर्सिटी जितनी भी पिछले साल थी और इस साल जो आएंगी उसको भी हम कवर कर लेंगे। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपका यूनिवर्सिटी रहा। कौन से आप प्रेफर करेंगे, JNU पहला रखिएगा, अगर जो है अगर DSC आ रहा है तो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे पहले रखिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा जो प्लेसमेंट आपके DSC का है, फिर JNU का है, फिर जो है यहाँ पर SCU BHU जो है प्रेफरेंस रहिएगा, और BBAU, ठीक है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये प्रेफरेंस रखिएगा। अगर आप साउथ से हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, कर्नाटका, ठीक है, तमिलनाडु, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये भी आप प्रेफरेंस रखिएगा। आप HNBGU मतलब आप जब भी भरें तो आप सारी यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस में भर दीजिएगा, अदरवाइज़ जब एग्ज़ाम में पेपर आता है, क्योंकि पेपर का लेवल क्या होता है वो किसी को नहीं पता, पेपर टफ भी आता है, ईजी भी आ जाता है, जैसे पिछले साल थोड़ा सा घुमा के पेपर दिया तो लोगों का मार्क्स कम आया। तो आपको प्रेफरेंस सभी का भरना है, अदरवाइज़ आप प्रेफर नहीं करोगे 2-4 सेलेक्टेड करोगे तो हो सकता है मार्क्स कम आ जाए और आपको लास्ट टाइम एडमिशन भी नहीं मिले, क्योंकि पिछले बार तो मान लीजिए कि प्रेफरेंस के लिए फिर से ऑप्शन दिया गया था। तो आप जो है सारे को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी को प्रेफर करिएगा जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है, ठीक है, ओके। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जो आपके कट ऑफ रहे थे, कितने कट ऑफ में कितने यूनिवर्सिटी पे, कौन से यूनिवर्सिटी पे एडमिशन मिला था, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है, जुड़े रहिएगा। और MA इकोनॉमिक्स का
जो आपको प्रैक्टिस मिलेगा वो इसी चैनल पे लगातार एग्ज़ाम के दौरान आपको मिलेगा। पिछले साल भी हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जो है कवर किया था सारे टॉपिक्स को। यहाँ पर कोई भी एक भी रुपया आपसे लिया नहीं था, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि आपको CUET में इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन जो अच्छी मिलेगी वो यहीं पर मिलेगी, ठीक है। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।